लापता कमलनाथ। दरअसल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर लगे लापता विधायक पोस्टर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पोस्टर भाजपा के लोगों ने लगवाए हैं। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से बाहर है और यदि सरकार नहीं गिराई जाती तो प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा मॉडल पर होता। वहीं वीर भारत न्यास को लेकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बयानों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बयान पर कायम है और भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लापता पोस्टरों पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ वयोवृद्ध हैं, उनके प्रति सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्षेत्र का विकास कर रही है। देखिए, मोहन सरकार क्षेत्र का विकास कर रही है, ऐसा रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा है, क्या कुछ बयान सामने आया, ये आपको सुनवाते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल पे एक किताब छपी थी 2017 में कि किस तरह से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास किया है, और उस किताब के इनॉग्रेशन में, उसके विमोचन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी भी आए थे। तो छिंदवाड़ा की बात ये न करें। छिंदवाड़ा अगर ये खरीद फरोख्त नहीं करते और 5 साल सरकार रह जाती तो छिंदवाड़ा मॉडल पर कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर देते। ये भोपाल हो या इंदौर, दुनिया के हर कोने में वहाँ से फ्लाइट जाती और उद्योगपति आते हैं और उद्योग खुलते हैं। तो उसकी बात न करें। वो वहाँ का विकास, उनका सिस्टम वहाँ है, वो वहाँ रहें। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ से बाहर हैं, तो इसके लिए अगर ये पोस्टर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल यही लगवा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। कमलनाथ जी अब वयोवृद्ध हैं, थोड़ा सा आराम दो, चल तमाम चीजें। देखो, बुजुर्ग नेताओं के बारे में हम नहीं कहते, हमारी उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुछ भी हो, वो वयोवृद्ध नेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो गायब भी रहेंगे तो भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश की विकास की गारंटी ली है, इसलिए वहाँ जो विकास होना है और वहाँ की जनता जो हमको बताएगी, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बताएगी, वो हम सब पूरा करेंगे। उनके प्रति सहानुभूति है, हम राहुल गांधी नहीं है कि उनको उनका अपमान कर दें। देखिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर लगे लापता विधायक पोस्टरों पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पोस्टर भाजपा के लोगों ने लगवाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से बाहर है और यदि सरकार नहीं गिराई जाती तो प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा मॉडल पर होता। वहीं वीर भारत न्यास को लेकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बयानों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बयान पर कायम है और भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लापता पोस्टरों पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ वयोवृद्ध हैं, उनके प्रति सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्षेत्र का विकास कर रही है। वही बयान आया कि वहीं कमलनाथ अगर ना भी रहे छिंदवाड़ा में तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार छिंदवाड़ा में विकास कार्य करती रहेगी। कमलनाथ वयोवृद्ध है, उनके प्रति सहानुभूति भी जताई है रामेश्वर शर्मा ने। उनका बयान हाल ही में आपने भी सुना, जहां मोहन सरकार क्षेत्र का विकास कर रही है, ऐसा रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। क्या कुछ बयान है, सुनिए। मॉडल पे एक किताब छपी थी 2017 में कि किस तरह से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास किया है, और उस किताब के इनॉग्रेशन में, उसके विमोचन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी भी आए थे। तो छिंदवाड़ा की बात ये न करें। छिंदवाड़ा अगर ये खरीद फरोख्त नहीं करते और 5 साल सरकार रह जाती तो छिंदवाड़ा मॉडल पर कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर देते। ये भोपाल हो या इंदौर, दुनिया के हर कोने में वहाँ से फ्लाइट जाती और उद्योगपति आते हैं और उद्योग खुलते हैं। तो उसकी बात न करें। वो वहाँ का विकास, उनका सिस्टम वहाँ है, वो वहाँ रहें। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ से बाहर हैं, तो इसके लिए अगर ये पोस्टर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल यही लगवा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। जी अब वयोवृद्ध हैं, थोड़ा सा आराम दो, चल तमाम चीजें। देखो, बुजुर्ग नेताओं के बारे में हम नहीं कहते, हमारी उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुछ भी हो, वो वयोवृद्ध नेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो गायब भी रहेंगे तो भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संपूर्ण मध्य प्रदेश की विकास की गारंटी ली है,
इसलिए वहाँ जो विकास होना है और वहाँ की जनता जो हमको बताएगी, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बताएगी, वो हम सब पूरा करेंगे। उनके प्रति सहानुभूति है, हम राहुल गांधी नहीं है कि उनका अपमान कर दें। देखिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर लगे लापता पोस्टर विधायक पर बीजेपी पर अब सीधा निशाना साधा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर लगे लापता विधायक पोस्टर पर बीजेपी निशाना साध रही है, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कमलनाथ जी के जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं वो बताया गया है कि बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी के जो मंडल के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने लगाए हैं छिंदवाड़ा में, और लापता के वीडियो लगाए हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब इसमें आमने सामने है। जहां पीसीसी जो पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वह बाहर है। रही बात उनके छिंदवाड़ा की कि कहाँ है, लापता है, तो आपको बता दें कि विकास का जो मॉडल बना है छिंदवाड़ा वो कमलनाथ जी की वजह से बना है। कमलनाथ जी ने हमेशा विकास का काम किया है और विशेष तौर से छिंदवाड़ा के लिए। 1.5 साल उनकी सरकार रही, अगर पूरे 5 साल सरकार रहती तो छिंदवाड़ा का कहा जाए कि मॉडल ही अलग होता, पूरे मध्य प्रदेश में अलग दिखाई देता कि छिंदवाड़ा क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने व्यंग्यात्मक कहा जाए कि एक बयान दिया है और तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देखिए वृद्ध हैं वो और हमसे डबल उम्र के हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो बढ़िया आदमी है। और रही बात उनके लापता की, तो कमलनाथ जी कहीं भी रहे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां के विकास का काम जो है वो हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी और कर रही है। जी चलिए, गब्बर, मैं पूछना चाहूंगी कि वीर भारत न्यास को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने बनी हुई है, बयानबाजी चल रही है। इस विवाद का राजनीतिक अगर असर देखा जाए तो ये किस तरह से पड़ सकता है राजनीति के ऊपर? जी देखिए, जो जमीन विवाद है वो जमीन विवाद मध्य प्रदेश में विशेष तौर से गूंज रहा है, चाहे वो कोई भी जमीन हो। लेकिन जो केंद्र है वो उज्जैन ही है, चाहे वह जमीन खरीदी का मामला हो और चाहे वह वीर भारत न्यास की जमीन का मामला हो। इन दोनों ही मामले दरअसल में उज्जैन से ही लगे हुए हैं और दोनों ही मैटर उज्जैन में है। जहां कांग्रेस जमीन खरीदी के मामले में सरकार पर इल्जाम लगा रही है, तो वहीं अब जो वीर भारत न्यास की जो जमीन है जो 1 रुपए में देने वाली है उसको लेकर के जहां जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने आरएसएस पर और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन पर भी आरोप लगाए और कहा कि वो आरएसएस का कार्यालय बना है उस जमीन पर। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि जीतू पटवारी ने जिस तरह से जो आरोप लगाए थे वो निराधार थे और दिग्विजय सिंह जी ने इसका पटाक्षेप किया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह जी ने खुद उज्जैन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दस्तावेज भी वो लेकर के गए और उन्होंने कहा कि हम बिना रिसर्च के कोई काम नहीं करते हैं। रही बात जमीन खरीदी की, तो उन्होंने एक अखबार का नाम लेते हुए कहा कि उस अखबार में वो खबर छपी थी। रही बात करने की, तो उस मामले में हमारे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी बोल चुके हैं, मुझे ज्यादा उसमें कुछ नहीं बोलना है और मेरे पास ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है, रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने दूसरी जो जमीन है जो 1 रुपए में देने वाली है सरकारी जमीन वीर भारत के लिए, तो उस पर उन्होंने अपने दस्तावेज भी दिखाए और उन्होंने कहा मैं बिना रिसर्च के नहीं आता हूँ, मैं बिना रिसर्च के कोई काम नहीं करता हूँ, रिसर्च करके ही मैं बातचीत करता हूँ। तो उन्होंने गंभीर इल्जाम लगाए हैं और कहा है जो वो वीर भारत के लिए जो जमीन दी थी, आज उस पर जो कब्जा है वो आरएसएस का, बजरंग दल, इनका कब्जा है। तो एक बड़ा मामला है मध्य प्रदेश में जमीन को लेकर के, चाहे वह जमीन खरीदी का मामला हो चाहे ट्रस्ट की जमीन का मामला हो। लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा मध्य प्रदेश में गूंज रहा है, सियासत में जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा जबरदस्त गूंज रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लेकर लगे लापता विधायक पोस्टरों पर बीजेपी अब लगातार निशाना साध रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पोस्टर भाजपा के लोगों ने लगवाए हैं। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से बाहर है और यदि सरकार नहीं गिराई जाती तो प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा मॉडल पर होता। अब ये देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के लापता पोस्टर के बाद कांग्रेस के अंदर खाने से क्या कुछ आवाजें सामने आती है।